हाँ जी। जर्मन शेफर्ड की मस्तियाँ इसलिए है कि वो उसके पीछे है लड़के के कि बस दरवाज़ा खोलो मुझे बाहर घुमाओ फिराओ, क्योंकि इवनिंग वॉक का टाइम हो गया है। ये जर्मन शेफर्ड बहुत ज़्यादा समझदार जानवर है, हर चीज़ का इसको पता होता है। जब आपका जानवर अगर देखें आपके हेल्दी है, एक्टिव है, तो इसका मतलब है बीमार नहीं है। लेकिन जब वो देखें ढीला ढाला हो जाए, इस तरह की शरारतें ना करे, बैठा रहे, तो समझ लें कोई ना कोई मसला है। फिर फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करें, फ़ौरन। अगर लेट करेंगे तो मसला मसाइल बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। वैक्सीनेशन लास्ट में इसको करवा लिया करें। दूध देने से बहुत अच्छी इनकी सेहत रहती है, ताकत में रहते हैं। और दूध दूध एक ऐसी चीज़ है जो बीमारियों को ख़त्म करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा देता है। अब वो इसको इतना कि तंग करना शुरू कर दिया कि मुझे इरिटेट कर रहा है कि बस बाहर ले जाओ। चलो घुमा लो बाहर जाके, ले जाओ। अब बस उस बर्दाश्त की हद हो गई। अपने फार्म पे फैंसी मुर्गियाँ लाजमी रखें। फैंसी मुर्गियों में ठीक ठाक फ़ायदा है। इनके अंडे भी अच्छी कीमत में सेल हो जाते हैं, और जब भी बड़ी हो जाती हैं तो वो भी अच्छी कीमत पे सेल होते हैं। सारे जानवर रखें, लेकिन रखने से पहले इनका इंतज़ाम पूरा करें। या खुद अगर देख सकते हैं अच्छी बात है, वरना कोई बंदा रखें ताकि वो अच्छी तरीके से लुक आफ्टर कर सके, क्योंकि उनको भी लुक आफ्टर की ज़रूरत है। इनका रहने का बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए, खाने पीने का बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए, फिर रखें आप इनको ला के। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। वीवर शाम का टाइम है और शाम की मिल्किंग हो रही है, ठीक है। और गाय अपना खाना शाना खा रही है, मंडा डाल दिया है। और मुर्गियां भी साथ साथ इसलिए रहती हैं कि कोई ना कोई गाय नीचे खाना फेंकती है, तो जिसमें चने होते हैं, खल होती है, तो मुर्गियां भी वैसे खा पी लेती हैं। तो फार्म पे मुर्गियां बहुत ज़रूरी हैं रखनी। ये पलती रहती हैं, अंडे भी देती रहती हैं, आप इसका गोश्त भी खा सकते हैं। तो अपने फार्म पर मुर्गियां ज़रूर रखें। ये कोई चीचड़ वगैरह जानवरों को नहीं आने देंगी, कोई कीड़ा मकोड़ा आने नहीं देंगी। ये सारा आपका फार्म साफ़ रखेंगी, पाक रखेंगी कीड़े मकोड़ों से, हशरात से, और कोई जहरीली चीज़ों से भी। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपने फार्म पर ये बकरियां बकरे ज़रूर रखें, ये फ़ायदा देते हैं। ये ईद पे आप इसको अच्छा सेल कर सकते हैं और अपने भी कुर्बानी पे लगा सकते हैं। और इनके भी बच्चे, इनके जो बच्चे होते हैं, जैसे ये बच्चा हो गया एक, या एक ये वाला बच्चा हो गया, ये भी पलते रहते हैं। ये समझ लें आपकी कमेटी डली हुई है। 1.5-2 साल बाद अच्छा आपको अर्निंग कर लेते हैं आप। और बकरियां भी बच्चे देती रहती हैं। अब इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये माल डबल ट्रिपल हो जाएगा। जैसे मुर्गियां हम थोड़ी सी लेकर आए थे, तो 12-12 13-13 अंडे हम रख देते हैं मुर्गी के नीचे, वो दोबारा हैच करती है, निकाल देती है। इस तरह से फार्म पे चीज़ें मल्टीप्लाई होती रहती हैं, चाहे मुर्गियां हैं, चाहे बकरे हैं, चाहे गाय वगैरह है। और गाय का जो दूध है वो खुद भी पी लेते हैं, और साथ में बाकी सेल करके इनके खाने पीने के ख़र्चे और दूसरे अखराजात निकाल लेते हैं। तो ये फिजिबिलिटी बनती है।
तो ये अगर आप जैसे करना शुरू करें अपना काम, तो इस तरीके से दूध सेल करके अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं, जो डेली के हिसाब से होगा। बाकी जो लेट है वो कमेटी जैसे डली हुई है आपकी, वो आपको साल बाद या 2 साल बाद आपको निकलेगी कमेटी इसकी। जैसे बकरे आपने साल पे लगा दिए, 2 साल बाद बच्चा लगा दिया, वो लाखों रुपए का फ़ायदा आपको साल बाद हो जाता है। अब जर्मन शेफर्ड जो सा है वो बाहर सैर करवानी है, उसको घुमाना फिराना है, बहुत ज़रूरी है, उसे खुद पता है, वो पहले गेट पे पहुंचा हुआ है। हाँ वो कह रहे ले खोलो। वो देखो वो कह रहा दोबारा खोलो।